हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देयर आर थ्री मेन क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर, सेकंड है फाइब्रस प्रोटीन, थर्ड है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। अब एक एक करके ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स कॉम्पैक्ट होते हैं स्ट्रक्चरली और स्पोराइडल स्ट्रक्चर के होते हैं। सर्टेन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो कंटेन करते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। प्राइमरी सीक्वेंस लैक्स रिपीटिंग सीक्वेंस मोटिव्स। नॉन पोलर रेसिड्यूज जैसे कि वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये अमीनो एसिड्स ये इंटीरियर में पाए जाते हैं और जो चार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं, पोलर रेसिड्यूज हैं, वो सरफेस में पाए जाते हैं। और अगर अंदर में पाए जाते हैं चार्ज, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनका रहता है। नियरली ऑल मेन चेन side chain groups in the interior that can be hydrogen bonded. अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्टली या तो एंजाइम होंगे, और उसके एग्जांपल देखते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। दूसरा है मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन है, इट इज वन ऑफ द प्रोटीन इन मसल में प्रेजेंट रहता है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो लैक्टिन का है, ये शुगर के साथ बाइंड करता है। थर्ड उसके बाद और एग्जाम्पल है ग्लोबुलर का अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। आप सबको मालूम है ये केमिकल जो रिएक्शन है एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड, तो ये जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ही एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाता है। सेकेंड जो टाइप्स है या क्लास है प्रोटीन का वो है फाइब्रस प्रोटीन। ये हाईली एलोंगेटेड रहते हैं और ये मेड अप ऑफ रिपीटिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस। एग्जाम्पल हैं इसके सिल्क एंड कोलेजन। फाइब्रस प्रोटीन्स आर ऑफन मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल, ऑफन फाउंड इन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स विथ अ प्रोटेक्टिव, कनेक्टिव और सपोर्टिव रोल। ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव है, कनेक्टिव है, सपोर्टिव रोल है, जैसे कि स्किन, टेंडन्स, हेयर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। मेन एग्जांपल है अल्फा केराटिन, ये हेयर में मिलते हैं, फिंगर नेल्स में मिलते हैं, क्लॉस, हॉर्न्स एंड बीक्स। बीक्स मतलब जो चोंच होते हैं चिड़िया में, वो उसमें इसमें सीक्वेंस क्या रहते हैं 311 और 314 रेसिड्यूज, अल्फा हेलिकल रॉड सेगमेंट्स कैप्ड विथ नॉन हेलिकल एन एन सी टर्मिनाई। इसको अभी डायग्राम भी इसको देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हेलिकल रॉड्स कंसिस्ट ऑफ 7 रेसिड्यूज, हेप्टार्ड रिपीट्स बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ये सीक्वेंस रहता है, वेयर ए एंड डी आर नॉन पोलर, प्रमोट्स एसोसिएशन ऑफ हेलिक्स। अल्फा केराटिन स्ट्रक्चर, देखिए अल्फा केराटिन स्ट्रक्चर ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक coiled coil of two left-handed alpha helices coiled round each other in a left-handed direction. These left-handed coils form superhelix, giving very high tensile strength. ये जैसे कि हेयर है, यहाँ पे जो हॉर्न है राइनोसोरस में, ये नेल्स हैं, इसमें ये केराटिन पाया जाता है। अब सिल्क फाइब्रोइन को देखते हैं। प्रोटीन दस फॉर्म एक्सटेंसिव बीटा सीड्स
फाउंड इन सिल्क फाइबर्स, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस रहता है किसके, इसका ग्लाइसिन एलानाइन, सीरीन ग्लाइसिन एनानाइन सीरीन, ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली रहता है. सिंस रेसिड्यूज ऑफ बीटा sheet extend alternatively above and below the plane of the sheet, this places all glycines on one side and all alanines and serines on other side. They allow glycines on one sheet to mess with glycines on the adjacent sheet. Collagen found in all multicellular animals. ये extracellular protein tensile strength as great as steel, found in connective tissue of bone, teeth, cartilage, tendons, made up of a थ्री रेसिड्यूज रिपीट्स में है, जैसे कि ग्लाइसिन एक्स वाई, जो दूसरे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, वेयर एक्स इज प्रोलीन और वाई जो है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन. ये एक्स जो है प्रोलीन है, वाई जो है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन. ये रिच इन ग्लाइसिन है, 33% ग्लाइसिन है इसमें. स्कर्वी इज ए स्किन डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी. ठीक है. कोलेजन ए ट्रिपल हेलिक्स, ये बेसिक यूनिट ट्रोपोकोलेजन के हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही डिटेल्स में आपको अगर पढ़ना है तो ये स्लाइड एक बार देखिए. थ्री इंटरवीन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं, 1000 रेसिड्यूज तक हो सकते हैं. मॉलिक्यूलर वेट है 2,85,000 डाल्टन्स, 300 नैनोमीटर लॉन्ग, 1.5 नैनोमीटर डायमीटर है. हेलिक्स राइज पर रेसिड्यू ऑफ 2.9 एंगस्ट्रॉम, 3.3 रेसिड्यूज पर टन. ठीक है. कोलेजन के स्ट्रक्चर देखिए, सिंगल पॉलीपेप्टाइड रिपीटिंग ग्लाइसिन एक्स और वाई, पीछे में देखे थे एक्स जो है आपका प्रोलीन था. राइट हैंडेड ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पे. ये एक्चुअली 3D मॉडल दिया गया है, ये बुक से लिया गया है. कोलेजन फाइबर्स जो हैं, दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस. तो ये जो है कोलेजन फाइबर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है. तो डार्कर जो शेड्स हैं, बैंड्स और जंक्शन ऑफ सक्सेसिव ट्रोपोकोलेजन फाइबर रहते हैं. थर्ड जो टाइप है वो है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स. तो मेम्ब्रेन lipids form a barrier to solvent, therefore the cell is compartmentalized. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टिपिकली 50% लिपिड रहता है और 50% प्रोटीन रहता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वही है. इट कंटेन्स गेट्स, पंप्स, रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स. गेट्स, पंप्स, रिसेप्टर्स मतलब सेल के सरफेस में रहते हैं, जो पास या मूव ऑन करते हैं molecules को. Responsible for process carried out by membranes like ligand transport, ATP hydrolysis. Because some proteins are buried in lipid, their hydrophobic residues are on the surface. अभी नेक्स्ट साइड में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है. एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन. तो देखिए यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर, ये है मेम्ब्रेन का है, सेल मेम्ब्रेन. और इसमें जो ब्लू वाला जो है, ये जिसमें डी लिखा हुआ है, ये ब्लू वाला, ये पेरिफेरल प्रोटीन है. दे इंटरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद द इंटीग्रल प्रोटीन. सो पोलर एंड चार्ज्ड अमीनो एसिड्स मस्ट बी ऑन देयर सरफेस, removed with salt or pH which reduce electrostatic interactions. और सेकेंड जो टाइप का प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन. ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही प्रेजेंट रहता है. येलो कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन है. वेयर दे इंटरेक्ट विथ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ लिपिड्स, सो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मस्ट बी ऑन देयर सरफेस, removed with detergents or organic solvents which solubilize the membrane. ठीक है. तो इतना
अगर डिटेल से आपको देखना है तो ये स्लाइड्स पीछे जाके आप पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।